श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। जी, बड़े उत्साह का, श्रद्धा का दिन है जी, क्योंकि जिस हनुमान चालीसा को पहली बार जी श्री हरिहर दास महाराज ने गाया था। जी, आज सोशल मीडिया का जमाना है जी, और पवन पुत्र जैसा इनका नाम है जी। 5 करोड़ से अधिक 500 करोड़। ओहो, 500 करोड़ से अधिक व्यूवर्स इसके आगे। तो ये महिमा बजरंगबली की है जी, और ये महिमा इस बात का प्रमाण है जी कि आज भी पवन देव कहीं न कहीं विराजमान है और सबको शक्ति का एहसास कराते हैं। जी। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि क्योंकि 500 करोड़ आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है और जब 500 करोड़ लोग अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं तो इस हनुमान चालीसा में आखिर है क्या? जी दीपक जी, अभी हमने हनुमान चालीसा का जो प्रथम पद है, दोहा है, उसका स्मरण किया जी श्रद्धा के साथ। इसकी जो अंतिम पंक्ति है, जो दायको फल चाहे। बजरंगबली महाराज, हनुमान जी महाराज प्राणी मात्र के जीवन से जुड़े चारों फल प्रदान करने वाले देवता हैं। जो दायको फल चाहे। चारों फल कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ऐसे देवता हैं, जैसा भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही हमारे दर्शकों के लिए, कि वो आज भी विराजमान है। अर्थात हमारे जो सप्त चिरंजीवी चरित्र हैं, उन सप्त चिरंजीवी चरित्रों में एक हनुमान जी महाराज भी। जी बिल्कुल। तो आज भी पृथ्वी पर वो उसी अवस्था में, जिस अवस्था में भगवान श्री राम के समय उनकी भेंट हुई, भगवान श्री राम ने उन्हें तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई कह करके उनको अपने भाई भरत जैसा आदर और उनका सम्मान दिया था। तो आज भी विराजमान है। अब बात आती है कि हनुमान चालीसा में ऐसा है क्या कि 500 करोड़ व्यूअर्स, आज एक कीर्तिमान, एक ऐतिहासिक कीर्तिमान जो हनुमान चालीसा के व्यूअर्स के रूप में स्थापित हुआ है। हम हनुमान चालीसा का एक सांगोपांग जब अध्ययन करते हैं, हनुमान चालीसा का बड़ी श्रद्धा के साथ पाठ करते हैं, तो उसमें वो सारी बातें आती है जो बाल्यकाल में एक बालक को, किशोरावस्था में किशोर वय के व्यक्ति को, तरुणाई में युवा को, प्रौढ़ावस्था में एक प्रौढ़ को और वृद्धावस्था में वृद्ध को चाहिए ही होती है। वो सब हनुमान चालीसा में है। जैसे नासे रोग हरे सब पीरा। अब रोग और पीरा कौन हरण कराना नहीं चाहता है? संकट ते हनुमान छुड़ावे। उम्र के किस पड़ाव पर संकट नहीं होता है? तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कौन व्यक्ति अभय होना, निर्भय होना, कौन व्यक्ति स्वाधीन होकर के और निर्भय होकर के, अभय होकर के जीवन जीना नहीं चाहता है? और सब सुख लहे तुम्हारी सरना। 21वीं सदी में जब ये पूरी तरह से प्रोफेशनल युग है, एंटरप्रेन्योर लोगों का युग है, तो ऐसे में हर व्यक्ति सुख चाहता है और वो हनुमान जी महाराज की शरण में और उनके चरण में है, उनके सुमिरन में है। तो 500 करोड़ का आंकड़ा तो 21वीं सदी का या अभी के दौर का कह सकते हैं, त्रेता से लेकर के कली काल तक। और भगवान राम का वरदान प्राप्त है कि जब तक पृथ्वी पर राम सुमिरन रहेगा, तब तक हनुमान जी महाराज का की उपस्थिति और अस्तित्व रहेगा। इसलिए 500 करोड़ का आंकड़ा इस सदी का या इस युग का कहा जा सकता है। चारों युगों को मिला करके तो ये आंकड़ा असंख्य और अनगिनत जा सकता है। जी, मैंने अभी देखा कई मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और वो जो अपनी बात को समझाने का तरीका रखते हैं, तो उसमें हनुमान चालीसा की एक चौपाई का उपयोग किया जाता है जी। तो यानी कि अर्थ भी उनको बजरंगबली की कृपा से प्राप्त होता है। जी, बिल्कुल सही कहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं भी देना चाहूंगा कि अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े सेशंस होते हैं, तो हनुमान जी महाराज आते ही आते हैं। जैसा आपने कहा, हनुमान चालीसा की जितनी चौपाइयां हैं, उनमें से कोई एक चौपाई
और अभी विश्व में हनुमान चालीसा पर गूढ़ गहन अध्ययन करके उस पर अपनी बात रखने वाले जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर मेहता जी हैं, हाँ, उज्जैन के विद्याशंकर जी मेहता, तो उनकी गहरी पकड़ है। और वो तो मेरे हनुमान नाम से न जाने कितने ही करोड़ अरब लोगों को हनुमान जी महाराज की शक्ति और कृपा से लाभान्वित कर चुके हैं। वो इसलिए उनका आना या उन वक्ताओं का हनुमान जी महाराज को कोट करना या हनुमान जी महाराज का उदाहरण देना इसलिए आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। जब पहली बार भगवान श्री राम से उनकी भेंट होती है तो वो जो अपना परिचय देते हैं, जिस अंदाज में, जिस तरीके का वो परिचय, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री राम को अपने भ्राता लक्ष्मण सहित वनवास अवधि में ऋष्यमुख पर्वत जब जाना होता है तो हनुमान जी महाराज कांधे पर 2 वीर उठाकर चले वीर हनुमान। तो अपने आराध्य को भक्त भी जीवन में कैसा बनाना चाहिए, विपत्ति के समय उन्हें अपने कांधे पर बिठा करके गंतव्य तक ले जा सके। इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए 500 करोड़ का आंकड़ा दीपक जी इस युग इस सदी के लिए कीर्तिमान है। लेकिन ये तो प्रलय काल तक, सृष्टि के अवसान और फिर सृष्टि के निर्माण तक रहने वाले देवता है। तो ये देव है जो प्रत्यक्ष देव जिन्हें माना जाता है, अनुभूति की जाती है। और खास करके अगर हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं या किशोरावस्था की बात करते हैं, अगर वो हनुमान चालीसा का स्मरण करते हैं तो काफी भय डर दूर हो सकते हैं। वहीं ज्ञान भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी, बल भी मिलेगा। और मैं खास करके उन बुजुर्ग लोगों को कहना चाहता हूँ जो कोई न कोई शारीरिक दर्द से पीड़ित है, तो जब उनके लिए एक दुआ आता है, एक चौपाई आती है, वो संकट मिटे हरे सब पीरा, नहीं, वो है ब्रज देह दानव दलन जय जय कपीशूर। तो अगर ये पंक्ति आप पढ़ते हैं आपके दर्द का निवारण भी हो सकता है। तो दोस्तों हम विदा लेंगे, लेकिन जय श्री राम, जय श्री हनुमान, क्योंकि एक हनुमान ही ऐसे देवता है जो चुनौती अगर आज हमारे सामूहिक रूप से हमारे सामने आए तो मैं आपकी तरफ देखूंगा और आप मेरी तरफ देखेंगे, लेकिन हनुमान जी ऐसे है जो चुनौती को तत्काल स्वीकार करते हैं और उड़ान भरते हैं। तो यही उड़ान दोस्तों आपके जीवन में भी हो। जय श्री राम, जय श्री राम।